ऑफिस में गए, बाबू कह रहा कल आना, मैं निकाला 10,000 रुपया और वो फार्मूला लगाया हमने, आ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। हमने एक्सटर्नल फोर्स निकाली, 10,000 रुपया उसके सामने लगा, उसने कहा साहब फाइल है, साहब आप तो साहब भगवान की तरह। ये पढ़ाई एक आनंद है। ये मैं इस चैनल के माध्यम से, शो के माध्यम से इस देश के लोगों से कह रहा हूं कि अपने बच्चों को विजनरी बनाइए, उन्हें देखना सिखाइए, उन्हें वो विजुअलाइज करें कि ब्लड नर्वस सिस्टम क्या होता है। मेरा प्री नहीं निकला, कोई बात नहीं, दूसरा दे दो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे, सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर कर दो, देने दो गाली। जो लड़का क्लास 9th तक दबा कुचला रहा, उसको एक बैग इज्जत मिल गई, लोगों ने कहा भैया नमस्कार। तब मुझे उस दिन एहसास हुआ कि नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सबसे गलत बात है इस देश के लिए। और वहां से जो दौर शुरू हुआ, उसने तो बड़ी सारी घटनाओं को अंजाम दिया। और गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आने लगा है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि शुरू तो मजबूरी में किए, लेकिन बाद में मजा आने लगा। और जब मजा आने लगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर तो आगे बढ़ते ही चले गए। दोस्त वैसे मिल गए, संगत मिल गए, ग्रुप मिल गया। और फिर वो धारा जाके रुकी 1992 में, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा। अब वो मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ऑफिस में गए, बाबू कह रहा कल आना, मैं निकाला 10,000 रुपया और वो फार्मूला लगाया हमने, आ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। हमने एक्सटर्नल फोर्स निकाली, 10,000 रुपया उसके सामने लगा, उसने कहा साहब फाइल है, साहब आप तो साहब भगवान की तरह। ये पढ़ाई एक आनंद है। ये मैं इस चैनल के माध्यम से, शो के माध्यम से इस देश के लोगों से कह रहा हूं कि अपने बच्चों को विजनरी बनाइए, उन्हें देखना सिखाइए, उन्हें वो विजुअलाइज करें कि ब्लड नर्वस सिस्टम क्या होता है। कोई रिग्रेट ही नहीं तो यहाँ पे हिंदुस्तान में लोग मास्टर को सोचते हैं मजलूम है। पहली बार जब मुझे फोन पे धमकी मिली रात में 2 बजे, 2:05 या 2:10 का टाइम था, और रात में फोन आया, और फोन उठाया मैंने, वो शुरुआत कर दी उसने माँ बहन से। मैं तो एक बैग समझ ही नहीं पाया क्या हो रहा है। मैं फोन देखा, मैं रखा, मैं गया, मुंह पे चीटा उठा मारा, मैं लौट के आया, और फिर उसने फोन बजाया। जब दोबारा उसने गाली दिया तो मैंने 1 मिनट में 3-4 हज़ार गालियां तो दी होंगी, और एक से एक पूर्वांचल की गालियां। और जब मैंने गाली दी तो उधर से आवाज आई, भाई साहब एक तो आप मैंने कहा भाई साहब इतने टुकड़े में उठ के जाओगे, अवधूजा से बदतमीजी मत करना। हम तो शौकिया टीचर है, पेशा तो कुछ और है हमारा। ये सब वो आदमी मुझे मिल जाए जिसने ये बात कही, उसको मैं बहुत मार मारूं, कोई बेस्ट पॉलिसी नहीं। फिर जब पहली बार मैंने अपराध किया और मैं थाने पहुंचा और FIR हुआ, अपराध तो मैं नहीं कह सकता, छोटा मोटा बवाल ही था वो, और मैं थाने पहुंचा और FIR हुआ और पुलिस केस और ये वो फलाना। तो उसके बाद जब मैं अपने मोहल्ले में पहुंचा तो लोगों ने बड़े इज्जत भाव से देखा। मैंने कहा वाह यार, ये तो बड़ी शानदार चीज है। कहते ना, जिस चीज में आपको इज्जत मिल जाएगी फिर आप उसे नहीं छोड़ पाओगे। अब जो लड़का क्लास 9th तक दबा कुचला रहा, उसको एक बैग इज्जत मिल गई, लोगों ने कहा भैया नमस्कार। तब मुझे उस दिन एहसास हुआ कि नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सबसे गलत बात है इस देश के लिए। और वहां से जो दौर शुरू हुआ, उसने तो बड़ी सारी घटनाओं को अंजाम दिया। और गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आने लगा है। तो भगवान, जब बाकी सब टीचर फेल कर गए, इतने पढ़े लिखे देश में जहां पेरेंट्स बच्चों को मारते हैं, टीचर बच्चों को, पढ़ाई मारने की चीज है, पढ़ाई तो आनंद की चीज है भाई। जिसको भी न्यूटन का 3rd लॉ पता है, 2nd लॉ पता है, 1st लॉ पता है, बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, वो जिंदगी में कभी फेल ही नहीं हो सकता। कितना प्यारा लॉ है। हम किसी ऑफिस में गए, बाबू कह रहा कल आना,
मैं निकाला 10,000 रुपया और वो फार्मूला लगाया हमने, आ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। हमने एक्सटर्नल फोर्स निकाली, 10,000 रुपया उसके सामने रखा, उसने कहा साहब फाइल है साहब, आप तो साहब भगवान की तरह। ये पढ़ाई एक आनंद है। ये मैं इस चैनल के माध्यम से, शो के माध्यम से इस देश के लोगों से कह रहा हूं कि अपने बच्चों को विजनरी बनाइए, उन्हें देखना सिखाइए, उन्हें वो विजुअलाइज करें कि ब्लड नर्वस सिस्टम क्या होता है, रटाइए।